शिल्पी, मेरे जहन में एक सवाल आता है अक्सर कि जब एक लड़की सर्टेन एज क्रॉस कर जाती है, टीनेज प्लस हो जाती है, तो उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, सभी का एक क्वेश्चन होता है, उसकी फैमिली से भी, उस लड़की से भी, खुद से भी, कि अब शादी कब कर रहे हो। पेरेंट्स से पूछा जाता है शादी कब कर रहे हो बच्ची की। उसके साथ हम अगर देखते हैं कि लड़के की एक जब एज वो क्रॉस करता है, वो टीनेज क्रॉस करता है, तो उस लड़के से पूछा जाता है बेटा आप क्या कर रहे हो, जॉब लग गई, कुछ ऐसा काम सीख लिया जिससे तुम आने वाले टाइम में कुछ पैसा कमा पाओगे। तो उस लड़के के लिए शादी सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी उसके लिए एक बिजनेस या फिर एक जॉब या फिर एक काम हो जाता है। और ये बात उस लड़की से नहीं पूछी जाती है जब वो लड़की बड़ी होती है, एक एज क्रॉस करती है, कि बेटा अब तुम्हें क्या करना है। उस लड़की को अच्छे से पता होता है मुझे शादी ही करनी है। तो इस पर तुम क्या कहोगी? जो आपने बोला वो बहुत ही ज्यादा फैक्टफुल है कि ऐसा होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों है, अगर इस पर बात करें तो शायद हमें ब्रॉटन अप ही ऐसे किया जाता है। एग्जैक्टली बेटियां जो होती हैं उनको ब्रॉटन अप ही ऐसे किया जाता है, या कह सकते हैं हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी सराउंडिंग है, विच स्टार्ट फ्रॉम आपकी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। बिकॉज परिवार जो होती है आपकी सबसे छोटी इकाई होती है सीखने की। एग्जैक्टली और वहीं से बच्चा सीखता है चीजें। तो वो इकाई जो है वहीं से वो चीजें निकलती आई हैं और उसी ने एक सोसाइटी बनाई है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वहीं से ही चीजें स्टार्ट हुई हैं कि जैसे जैसे वो ब्रॉटन अप हो रहे हैं उनको उसी तरीके से देखा जा रहा है, उनके दिमाग में वही चीजें डाली जा रही हैं दैट यू आर बेबी गर्ल एंड हमें आपकी बड़े होकर शादी करनी है। तो जो फोकस एरिया है वो जो है वो शादी है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग कोई सक्सेस अचीव करना है या कुछ आपको लाइफ में कुछ और विजन है या गोल है, उस पर ना ध्यान देकर जब एक बेटी पैदा होती है तो उसकी शादी पर ध्यान दिया जाता है कि हमें इसकी शादी करनी है, कि एक वेल सेटल्ड लड़का देखकर शादी करनी है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि समवेयर वी एज अ होल हम सभी रिस्पॉन्सिबल है। और शिल्पी, इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई लड़की ऐसी है जिसका एक विजन है, जिसका एक गोल है कि मुझे अब स्टडी करनी है, स्टडी के बाद मुझे एक जॉब करनी है, तो उसकी प्रिपरेशन के टाइम पर ही शादी कर दी जाती है। उसके ऊपर एक प्रेशर होता है। या हम ये कह सकते हैं फैमिली के ऊपर प्रेशर होता है, या फिर मान लो कि एज को लेकर प्रेशर होता है कि भाई अब तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो उसकी वो जो गोल, वो विजन है, वो सारे फैमिली या फिर पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसको रोकते हैं। समवेयर एग्री एंड डिसएग्री ऑन दिस, बिकॉज इस चीज के खुद के कुछ पहलू हैं अपने। अगर देखा जाए कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है लाइफ से, कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं जो शादी को बहुत ज्यादा एक्सेसिबल और कह सकते हैं फुलफिलिंग ऑप्शन सोचती हैं। ठीक है, मेरी लाइफ का जो फुलफिलिंग ऑप्शन है वो शादी है एंड दैट्स ओके, दैट्स आल्सो नाइस। इफ इफ अ पर्सन वांट टू गेट मैरी आफ्टर सर्टेन एज और उनको लगता है कि हाँ मुझे शादी कर एक घर परिवार संभालना है या अपना घर बसाना है और मुझे वहां अच्छा करना है, उसको अच्छे से चलाना है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी ब्यूटी है एंड दैट्स आल्सो नाइस। लड़की के लिए पेरेंट्स जब ढूंढते हैं एक लड़का, तो वेल सेटल्ड लड़का ढूंढने पे ध्यान देते हैं, ना कि अपनी लड़की को वेल सेटल्ड बनाने पर ध्यान देते हैं। तो उसकी शादी ऐसे घर में की जाती है जहां पर अच्छा खासा जमीन हो, अच्छी खासी जायदाद हो, लड़के का कुछ अच्छा बिजनेस हो या फिर अच्छी जॉब हो। हम ये नहीं देखते हैं कि हम एक लड़की को उस पे पहुंचाना चाहिए, एक ओहदे पर पहुंचाना चाहिए, फिर उसकी शादी होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि हमें उस लड़की को वहां पर पहुंचाना है जहां पर सब कुछ है। हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स सो फैक्टफुल। एंड कोई पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा सक्सेस ना हो, फर्स्ट इज, बट हाँ दे सी गर्ल्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लड़कियों की शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा देखते हैं एंड देन उनको वो शादी करनी है तो दे फील देमसेल्फ फ्री कि हाँ हम वो फ्री हो गए हैं। तो वो चीजें आई थिंक बीइंग अ वुमेन हमें खुद में जरूरत है
उनको चीजों को ठीक करने की, करेक्ट करने की, बाय कमिट योरसेल्फ। आपको खुद से कमिट करना होगा, आपको खुद में क्लैरिटी लानी होगी दैट व्हाट इज माय आस्क फ्रॉम लाइफ। आपकी आस्क क्या है लाइफ से, क्या चाहते हैं आप खुद से। तो वो सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। बिकॉज अगर आप ऐसा सोचकर चल रहे हैं कि मैंने इतना पढ़ा और मैं कुछ नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने शादी कर दी, दिस इज रॉन्ग। आपने पढ़ा, आपका विजन क्या था, आपका गोल क्या था, आपने उसको अचीव करने के लिए कितना किया, दैट्स मैटर अ लॉट। सो ट्रू। एंड हाउ यू एग्जीक्यूटेड दैट, आपने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, ये ज्यादा मैटर करता है। आई अंडरस्टैंड कि एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक फैमिली का प्रेशर होता है, बट दोज थिंग्स वी नीड टू commit first to ourselves. Do some self practices and then conclude the thing. Okay, my first goal is this, then to this. Okay, I'll get married. मैं अपनी इस एज में शादी करूंगी and that's okay. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए उस चीज के लिए, that's matter a lot. And for parents also, being a parent क्या हो जाता है जब एक घर में बेटी पैदा होती है, so from that point only वो अपनी बेटी के लिए कुछ सेविंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। और वो जो सेविंग्स होती हैं वो बेसिकली अराउंड होती हैं उनकी शादी के लिए, कि भाई मैं इतना इतना वो प्लान करना शुरू कर देते हैं बेसिकली कि भाई मुझे, मेरे पास 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है या कितने भी हैं, तो मुझे अब उसकी शादी करनी है। एंड एज पर दी अगेन दी सोसाइटी कि इतना इतना खर्च आना होता है, तो मैं इस सेंस से ये सब सेविंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और मुझे उसकी शादी करनी है। तो आई थिंक हमें इस नजरिए को यहाँ से चेंज करने की जरूरत है कि जब आप देख रहे हैं ना बेटी को इस तरीके से कि मुझे बेटी पैदा हो गई है और अब मुझे उसकी शादी के लिए तैयारियां करनी है या सेविंग स्टार्ट करनी है, और अभी जो करंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हम लैक्स में शादी में खर्च कर रहे हैं just to showcasing, शोशेबाजी, या कह सकते हैं कि कुछ प्रेशर भी होता है कि लड़के वाले ऐसा चाहते हैं वैसा चाहते हैं तो हाँ ठीक है, हमें उस टाइप के अरेंजमेंट्स कराने होते हैं। तो ठीक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें ये समझना होगा कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन दैट सेंस कि हाँ मुझे उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अगर हम इसी चीज को इस तरीके से देखें कि मुझे बेटी पैदा हुई है, अब मुझे एक एज के बाद उसको सेटल करना है। लेट्स से कि वो पढ़ी, उन्होंने पढ़ा लिखा, एक अच्छी शिक्षा ली, उसके बाद वो जॉब नहीं ले पाई, क्योंकि हर एक इंसान नहीं जॉब ले पाता। इट्स सो ट्रू, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, ड्यू टू XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है। नाउ सेकंड कम्स कि हाँ हमें बिजनेस करना, या कह सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ही बिजनेस है भाई, बिल्कुल राइट हो सकते हैं। तो हम इस डायरेक्शन में ना सोच कर कि उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करें या जो भी पैसा है उसकी शादी में लगाना है, हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो जो पैसा है जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर मेरी बेटी का इंटरेस्ट बिजनेस में है तो मैं बिजनेस कराऊं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बोला शिल्पी तुमने। डू आप शादी करें, शादी गलत नहीं है, शादी बहुत अच्छी चीज है, शादी करें, लेकिन विद कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी बेटी खुद का भी अर्न करती है, खुद का सिक्योर है, हाँ बेटी सिक्योर इनफ, एंड यू विल सी देन यू विल सी अ बिग चेंज। आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। एग्जैक्टली, सो ट्रू। अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर सो मनी, आप कितना लैक्स में अमाउंट वेस्ट कर देते हैं शादी में, अगर आप उतना बड़ा अमाउंट वहां ना वेस्ट करके अपने बच्चे को उसी में उसका इंटरेस्ट जानकर कि भाई आप अर्ली फेज से उनका इंटरेस्ट तो जाने, उनको जानने की कोशिश करें कि मेरा बच्चा जो है, मेरी बच्ची जो है, वो किस एरिया में इंटरेस्ट लेती है। क्या वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, या कह सकते हैं कुछ लाइफ से और अलग विजन है, गोल है, जो उनको अचीव करने में कुछ खर्च लगेगा, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट सेंस। शादी वो अगर वो देखो
आपका कुछ विजन है, गोल है, आपने अचीव किया है, तो शादी विल ऑटोमेटिकली हैपन, वो तो होनी ही है, वो बहुत So अच्छे से happy. चलेगी, राइट। बिल्कुल। जब आप फुलफिल्ड होते हो ना लाइफ से, आपने लाइफ के गोल सेट किए हुए हैं और आप उनको पा रहे हो, तो इट्स ऑल अबाउट योर आपका मन खुश है। तो बिल्कुल। जब आप फुलफिल्ड हैं, इनर फुलफिल्ड हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं रहती है लाइफ से, तो आप परेशान भी नहीं रहते हैं और आप फुलफिल्ड रहते हैं। सो ट्रू। राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें ये समझने की जरूरत है। फर्स्ट, बीइंग अ वुमेन, that we need to do a self analysis first, try to prioritize your things, आप अपनी चीजों को prioritize कीजिए, what is your life goal, आपकी लाइफ से डिमांड्स क्या हैं, and try to think in a sense कि जो मेरी डिमांड्स हैं लाइफ से, वो मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ। डोंट थिंक कि मेरे पेरेंट्स कैसे दिलाएं इसको, या मेरा पार्टनर इन चीजों को अचीव करने के लिए क्या करे, मैं पार्टनर पे डिपेंड हूँ। हाँ, वो चीजें ना सोचकर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी लाइफ से यही एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा रहना है या मुझे ऐसा जीना है। सो व्हाट पॉसिबल थिंग्स, जो भी पॉसिबल थिंग है वो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ये चीजें अचीव कर। बिल्कुल। राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हमें इस ये चीज सेल्फ को- पेशेंस की जरूरत है। इस चीज को शिल्पी, हम, तुम, ये सब मिलकर बदलाव लाएंगे तो ये डेफिनेटली वर्क करेंगे। दिस थिंग, सम जो चीजें हैं, these are related to our self analysis only. एग्जैक्टली। We need to ask self questions, we need to do self exercise, we need to think about our life goal, prioritize your goal visions, कि आपकी खुद की इंटरेस्ट क्या है। एग्जैक्टली। ये सेल्फ क्वेश्चंस हमें खुद से करने की जरूरत है। एंड फॉर अ फेलियर आल्सो वी नीड टू एनालाइज टू फर्स्ट इन आवरसेल्फ ओनली, We need to analyze where- क्या हमने अपना 100% दिया। Exactly. And जो मुझे लग रहा है कि मेरा 100% है, इज इट एक्चुअली माई 100%? तो जब हम सेल्फ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमें आंसर्स मिलते हैं, मैं खुद से आते हैं। इस बात से तुम्हारी एग्री करती हूँ। मेरे एक बार एक टीचर ने बोला था कि तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई शिक्षक नहीं, तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई शिक्षक नहीं, अगर तुम अपने आप को जांचोगे तो तुमसे बड़ा कोई जांचने वाला नहीं। एग्जैक्टली, सो ट्रू। बिकॉज जब हम खुद से बातें करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें एक्चुअल ट्रू आंसर्स मिलना शुरू बिल्कुल मिलते हैं शिल्पी। यू नो योर ट्रू इनर सेल्फ। हम सामने से बहुत ज्यादा कोशिश कर लें कि हम सही हैं, बट समवेयर योर इनर सोल नो कि आप कहाँ गलत हैं, या क्या अच्छा कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। So we need to understand this. We need to prioritize your interest, prioritize your life goal, prioritize your vision, and yes, the understanding between the family. Exactly. जब तक वो नहीं डेवलप होगी, First of all, understanding give the time family. to your family, develop understanding within your family, because this will help you to grow up. Exactly. जब आप जिस रिश्ते को जितना ज्यादा समय देंगे, वो वैसे ही grow up होता है, right? तो जब आप अंडरस्टैंडिंग वहां ग्रो करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड यू ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली, बिकॉज नो वन वांट्स योर बैड, कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, सब आपका अच्छा ही चाहते हैं। वी नीड टू प्लान द थिंग्स, हमें प्लान करने की जरूरत है कि इन चीजों का एग्जीक्यूशन अगर मैं चाहती हूँ तो क्या क्या चीजें आएंगी जो एज अ बैरियर आ सकती हैं, मुझे उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है, क्या इशू आ सकते हैं, या मुझे चीजें को कैसे हैंडल करना है। तो वी नीड टू वर्क अराउंड दिस, हमें इन चीजों पे वर्क अराउंड। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए डू सम सेल्फ एनालिसिस, start analyzing yourself by asking some small questions to yourself. What is your life goal? What's the vision? What's your interest? And then prioritize your things. So this is how these small things will help you to achieve your goal, and to be on a path where you exactly want. Know your interest first and then go ahead. So thank you so much for all your time, and more will interact, more will know each other, and I want more interactions by the end of this video. So thank you so much. Take care of yourself. Start your day with a beautiful smile on your face. Bye bye.